हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी बहुत मजे में होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.1 तक उसे कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम अपने उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपना चैप्टर आगे के लिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 के बाद, तो उसमें है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड से हमें क्या करना है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की है चैप्टर नंबर 3 के बारे में, वो की है सभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। हमने उसे ग्राफ पर एक्स और वाई एक्सिस निकाले हैं, मतलब हमने अपना सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकाला है। बट यहाँ हम अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ग्राफ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम कैसे अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, देयर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं स्टूडेंट्स वो क्या है। देखिए, सब्स्टिट्यूट, जैसा कि आपको नाम से क्लियर होगा, सब्स्टिट्यूट यानी कि एक की जगह पर दूसरे को रख देना। तो यहां हमें क्या करना है, हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, हमने उसके एक इक्वेशन को उठाना है, उसमें से एक किसी भी वेरिएबल की हम वैल्यू को इक्वल्स टू में रख देंगे, तो उसकी वैल्यू का हम नेक्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहां से अभी तक आप इतना समझ लिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, वहां पर एक की जगह पे आपको दूसरा चीज को रख देना होता है। जब भी एक की जगह पे हम दूसरी चीज को रखते हैं, तो जो दूसरा है वो फर्स्ट वाले का सब्स्टिट्यूट कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम अपनी 3.2 जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए अपनी एक्सरसाइज 3.2 हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने को मिलेगा, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक की जगह पर बस दूसरे की वैल्यूज रखते जाना और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ। अब सबसे पहले देखिए, आपके पास जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ दिया गया है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल में है। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो इसके सभी नंबर्स हैं, हमारे पास जो सभी नंबर्स हैं वो सभी डेसिमल में है। नेक्स्ट इक्वेशन में भी सेम कंडीशन आपके पास यहाँ है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को, वैसे तो हम डायरेक्टली करेंगे तो भी हमारा आंसर निकलेगा, बट हम अपने आंसर, इसे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके डेसिमल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट से पहले डेसिमल है, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, इसका डेसिमल को रिमूव करने के लिए इसे पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि हमारे पास इसकी जो ये डेसिमल है ये रिमूव हो जाएगा। तो देखिए, यहां से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ पहले। जब आप इसको 0.2 को 2x को खोल कर लिखेंगे, देन आपके पास यहाँ पर 2/10x, ये देखिए 0.2x को आप 2/10x लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर 0.3y को आप यहाँ पर 3/10y भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट की जगह नीचे एक 0 लगा दी। तो वैसे ही हम 13 को जो हम नीचे लिखेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, देन हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। हम फर्स्ट इक्वेशन की जगह इसे भी लिख सकते हैं। सो अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 10 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, हर एक टर्म 10 से मल्टीप्लाई होगी,
तो यहां पर क्या होगा, जब हम इस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा, बचेगा 2x। सेम इसी तरह जब ये 10 इस वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, और जब इस 10 को हम 13/10 के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन ये वाला 10 इस 10 से कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2x + 3y = 13। तो हमने एक बहुत सिंपल सी यहाँ पर इक्वेशन बना दी, और इसे बनाने के लिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम अब डायरेक्ट लिख देंगे, हमारी इक्वेशन लिख देंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ बन जाएगी, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से देन 2x + 3y = 13। सेम इसी तरह जब हम नेक्स्ट इक्वेशन में, ये वाली सेकंड इक्वेशन में हमारी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x + 5y = 23। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस बना ली, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 इन बोथ इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशंस में हमने क्या किया, 10 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, किसी भी हमें एक इक्वेशन को उठाना है। मान लीजिए हम इस इक्वेशन को उठा लेते हैं, तो देखिए 2x + 3y = 13। यहां से हम सिर्फ एक वेरिएबल को अपने पास रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2x को अगर इधर रखें देन 13 - 3y, और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो, देखिए अगर हमें x की जो वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी 13 - 3y/2। 2 को हम इधर ले गए तो मल्टीप्लाई से वो डिवाइड में आ गया। तो यहां से देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का यूज करके x की जो है हमने एक वैल्यू बना ली। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू का यूज करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट की तरह इसका यूज करेंगे हम। जो x जहां जहां हमारे पास इस इक्वेशन में x है वहां पर हम इसकी जगह, x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, यानी कि इसे हम x का सब्स्टिट्यूट मान लेंगे इस वैल्यू को, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को यहां रख देंगे। तो देखिए पुट x इन इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 में x को पुट करेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास थी 4x + 5y = 23। 4x + 5y = 23। तो देखिए 4x की जगह पर हम x की जो है वैल्यू रख देंगे 13 - 3y/2 + 5y = 23। सो स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पर 23 मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 23। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्म है, यहाँ से 2 और 4 को जब हम यहाँ पर आपस में काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। तो देखिए स्टूडेंट्स 13 2 से यहाँ पर 26 आ जाएगा, -6y + 5y = 23। अब प्लस का 6y और माइनस का 6y और प्लस का 5y, जब माइनस प्लस होता है माइनस होता है हमारे पास, जब एक माइनस का और एक प्लस का होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ माइनस का y आ जाएगा, और इस 26 को हम जब यहाँ ले जाएंगे दूसरी साइड तो हमारे पास ये 26 माइनस का बन जाएगा। तो बड़ा वाला साइन, बड़े वाला जो नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, देन माइनस होगा जब, तो साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। तो देखिए y की जो वैल्यू है, यहाँ हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि है 3। यहां से हमारे पास y निकल कर आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो देन हमारे पास क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो भी निकल कर आ जाएगी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड पर ही मैं आपको थोड़ा सा करा देती हूँ। देखिए 4x + 5y = 23। 4x + 5y = 23। 4x एज इट इज रखेंगे प्लस 5y, 5 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है = 23, और 5 3 15 हो जाएगा। 4x = 15 जो है हम इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 5 3 15, और 15 को हम इक्वल्स टू के इधर लाएंगे देन उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, देखिए 23 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8, एंड 4 जो है 8 के अपोन में यहाँ हमारे पास आ जाएगा, और 4 से जब इसे कट करेंगे तो x की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ निकल कर आ जाएगी 2। तो यही दोनों हमें चाहिए थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने क्या किया, x और y को
फाइंड आउट कर लिया। तो यही हमारा आंसर है। y जो है हमारे पास 3 आया है एंड x की जो वैल्यू है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट का ही अदर पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही आपके पास अदर पार्ट है। इस क्वेश्चन में आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इनके x और y जो आपके पास वेरिएबल्स है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को उठा सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम x की जो x वेरिएबल को मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल को साइड में रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को हम इक्वल्स टू के साइड में ले जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इसे लेके जाएंगे देन माइनस का √3y और अपोन में इसके आ जाएगा √2। तो x की जो हमारे पास वैल्यू है वो ये आ गई, यानी कि अब x की जगह पर हम उसका सब्स्टिट्यूट रखेंगे, यानी कि माइनस का √3y अपॉन में √2 हम इसको x का सब्स्टिट्यूट मानेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। तो यूज वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन है, अब मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करा देती हूं, पर देखिए √3x माइनस का √8y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब x की जगह पर उसकी वैल्यू को रख देंगे, यानी कि √3 माइनस का √3y इज अपोन में √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास √3 इसके प्रोडक्ट में है, आप देख पा रहे होंगे जो √3 है हमारे पास इसके प्रोडक्ट में है। अब हम यहाँ पर जो √3 है, √3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में क्या बन जाएगा 3, यानी कि आधा तो 3 ये है, हाफ ये है, तो हाफ ये मिलकर एक पूरा 3 बन जाएगा। तो माइनस का 3y अपोन में हमारे पास यहाँ आ जाएगा √2। अब देखिए जो √8 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर ले देन 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 टाइम्स लिखें तो हमारे पास √8, मतलब इसको अगर हम खोल के लिखें देखिए तो ऐसे होगा 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और जो ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इसका 2 का, यानी कि देखिए 2 को हम बाहर लिख लेंगे बिकॉज ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2 को बाहर लिख लिया, अंदर रह गया हमारे पास एक सिर्फ √2। तो यहाँ पर हम एक बार डायरेक्ट यूज करते हैं। देखिए √8 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2√2y इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास √2 जो है इसके डिवाइड में है, तो अब हम यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे, -3y और माइनस, देखिए यहाँ पर √2 है हमारे पास। अब अगर हम √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ √2 से एक और √2 है, एक और बन जाएगा, तो वो भी 2 हो जाएगा। देन 2 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 4y। तो देखिए माइनस का 3y माइनस 4y, जो अपोन में हमारे पास यहाँ √2 है उसे हम 0 के पास ले जाएंगे तो पूरी इक्वेशन वैसे ही 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ किसी की भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो माइनस का 3y माइनस का 4y आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, -7y इज इक्वल्स टू 0। जब आप इस 7 को -7 को 0 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो y की जो यहाँ पर वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे और उससे हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए y की वैल्यू को अगर हम यूज y इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख दें तो देखिए y है हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है, अब ये पूरी टर्म 0 है तो जो √2 है अब इसके 0 के अपोन में चला जाएगा, तो ये भी पूरी टर्म 0 होगी। यहां से हमारे पास आ जाएगा x 0। तो यहाँ देखिए हमारे पास y भी 0 आ गया और x की भी वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ 0 आ गई है। तो यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने यूज किया और x और y को फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, सॉल्व दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या इन दोनों को यूज करके हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद लास्ट में हमें एक यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 एक इक्वेशन बनाकर दे दी। जब हमें y और x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें यहाँ से किसको फाइंड आउट करना है, m को, m की वैल्यू को यहाँ हमें निकालना है। और जो m की वैल्यू होगी वही हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे। तो यहाँ से हमें x को खाली इधर रखना है, बाकी सभी वैल्यूज को इक्वल्स टू के साइड में ले जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर x की जो है वैल्यू निकाल ली। अब पुट x इन इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में x की जगह पर इसका सब्स्टिट्यूट रख देंगे। देन 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहां से 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y आपके पास बन जाएगा माइनस 7y। और इस 11 को यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस में है, वहां जाकर ये माइनस में हो जाएगा। देन 24 माइनस का 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 35। माइनस का 35 बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और जो साइन होगा वो माइनस का आएगा। तो देखिए माइनस 35 एंड माइनस 7, तो माइनस से माइनस सबसे पहले हम कट कर देंगे। y की जो वैल्यू है हमारे पास वो निकल कर आ जाएगी 5। जो y है हमारे पास आ गया 5। अब इस y का यूज करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, साथ ही साथ हम इसके अंदर भी y की जो वैल्यू है वो रख के x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रख दें, इक्वेशन 2 में यूज करें यूज y इन इक्वेशन 2, तो देखिए 2x माइनस 4, y की जगह पर हम 5 लिख देंगे, देन माइनस का 24। तो x की जो वैल्यू हमें निकालनी है उसे यहां रखेंगे 2x इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास 4 5 यहाँ हो गया 20। तो माइनस का 20 है उस साइड जाकर यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस का 20। तो प्लस 20 माइनस 24 आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ x की जो वैल्यू है आपके पास निकल कर आएगी माइनस 2। x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा आपके पास। तो आगे देखिए अब हमारे पास x और y दोनों की जो है वैल्यूज अब हमारे पास यहाँ निकल कर आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें m फाइंड आउट करना है। तो देखिए y आपके पास है, x आपके पास है और साथ में प्लस का 3 है। तो यहां से आप m की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। तो y की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ आ गई 5 इज इक्वल्स टू m, x आपके पास है माइनस का 2 प्लस का 3। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 3 जो है आपका प्लस में है, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। देन 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि माइनस 2m, माइनस 2m। तो m की वैल्यू आपके पास जो है आ जाएगी 2। इस 2 को हम इस 2 के अपॉन में ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगी माइनस का 1। तो यहां से आपने m की वैल्यू को भी जो है फाइंड आउट कर लिया, m इक्वल्स टू माइनस का 1, और यही आपका आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, आपको इसको यूज करके इसकी सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बना लेनी है। यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर आपको उन दोनों इक्वेशंस का यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू आपने x और y की जो है वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसी को हम लेट कर लेंगे। तो देखिए लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो हमने मान लिया कि ईच बैट की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, ठीक है। उसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल
इक्वल्स टू वाई रुपीज। तो हमने वाई मान लिया बॉल्स की जो है कॉस्ट एक बॉल की। तो यहां से हमने दोनों को लेट कर लिया। अब हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है देखिए, क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी, कितने रुपीज की? 3800 रुपीज की। तो यहां से एक बैट की जो कीमत है वो है एक्स रुपीज। तो जो 7 बैट्स हैं उनकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी? 7x। उसी तरह एक बॉल की जो वैल्यू है, रेट है, वो वाई रुपीज है, तो 6 बॉल्स का 6y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। 7x प्लस 6y। अब हमें बताया गया है कि जो 7 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं उनकी जो टोटल जो वैल्यू बनी है जितने रुपीज का है वो है 3800 रुपीज के। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। वो कहते हैं कि बाद में उन्होंने क्या किया, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदी 1750 रुपए की। तो देखिए एक बैट की जो कीमत है वो x रुपीज है, तो 3 बैट्स की हो जाएगी 3x। इसी तरह 5 बॉल्स की हो जाएगी 5y। तो आपके पास कितने रुपए के हैं? 1750। यहां से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने दोनों इक्वेशंस बना ली। हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था सबसे पहले तो फॉर्म द इक्वेशन। तो हमने यहां सबसे पहले इस क्वेश्चन की दो फॉर्म्स बना ली, दो इक्वेशन बना ली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, वही अपना पुराना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया उसके थ्रू इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये हमने दोनों इक्वेशंस यहां पर बना ली, फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे और एक्स की वैल्यू को अलग रख लेंगे। देखिए हमने यहाँ क्या किया, x का एक सब्स्टिट्यूट बना लिया, यानी कि x की जगह पर हम अब इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो अब हम इसका यूज करेंगे इक्वेशन 2 में। यूज x इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम इसका यूज करेंगे देन क्या लिखेंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, 3800 की सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर 2, 11400 माइनस 18y। 3 की पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 की हम 6y से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 7 है पहले इसका एलसीएम लेके दोनों टर्म्स में, यानी कि इस पूरी टर्म के नीचे तो 7 है ही और इसको भी हम साथ में इंक्लूड कर लेंगे, तो 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर। देन देखिए 11400 माइनस 18y प्लस अब 5 7 जा 35y इज इक्वल्स टू 1750। अब यहां से हम जो 7 है इसको इक्वल्स टू के साइड में ले जाएंगे तो वो 1750 के साथ यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18y प्लस 35y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। अब यहां से हम इसको सॉल्व करें अगर, तो 18y माइनस का है, 35y हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 11400 प्लस यहां पर हमारे पास बचेंगे 7y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर बड़ा जो नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17y। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, 12250। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई। यहां से हमें y की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 17y इज इक्वल्स टू 12250 में से हमें माइनस कर देना है 11400 को। तो देखिए जब हम इसमें से माइनस कर देंगे 11400 को तो हमारे पास आ जाएगा 058। तो देखिए y इज इक्वल्स टू 850 हमारे पास आ गया और अपोन में हमने क्या किया, 17 को, जो 17 हमारे पास यहाँ पर 17 इसके मल्टीप्लिकेशन में था तो इक्वल्स टू के इधर आके हम इसे इसकी डिवीजन में ले जाएंगे। तो जब हम इसको 17 को 850 से कट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 17 के टेबल में 85 आता है 5 पर और 0, तो y की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाएगी
50। अब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू रखेंगे देन हमारे पास जो है x की वैल्यू भी यहां पर आ जाएगी। तो देखते हैं। देखिए पुट y इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखेंगे 6, y की वैल्यू है 50 इज इक्वल्स टू 3800। यहां से 7x इक्वल्स टू, यहां पर जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 30 एंड 0 300। तो 300 को हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे और वो माइनस का हमारे पास हो जाएगा। तो यानी कि 3800 में से 300 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3500 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 7, जो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो है 500। यहां से हमने दोनों वैल्यूज अपनी निकाल ली। तो जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या दिया गया था, x जो हमने माना था उसे माना था हमने बैट का, एक बैट की जो वैल्यू है वो x मानी थी और एक बॉल की जो कीमत है वो हमने 50 रुपीज मानी थी, मतलब कि y रुपीज मानी थी। तो यहां से हमारे पास बैट और बॉल दोनों की जो सिंगल सिंगल बैट और सिंगल बॉल की जो है रेट प्राइस निकल कर आ गया है। एक बैट जो है हमारा वो 500 रुपीज का है और एक बॉल हमारे पास यहाँ 50 रुपीज की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए थर्ड का ही हम एक अगला पार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास सेम ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। सबसे पहले हम इस वर्ड प्रॉब्लम के 2 इक्वेशंस बना लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी। देन उन दोनों का यूज करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम अपने x और y के जो वैल्यूज हैं उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। यहाँ हमारे पास क्या कहा गया है, एक हमारे पास फ्रैक्शन है। अब हमें नहीं पता वो फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो हमने क्या किया, अगर उस फ्रैक्शन में हम 2 को ऐड कर दें ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दे, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो होगी 9/11। और दोबारा उन्होंने कहा है एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ देन इट बिकम्स 5/6। अगर हम उसमें 3 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, देन जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी वो होगी 5/6। तो यहाँ हमें वो फ्रैक्शन बतानी है कि वो फ्रैक्शन कौन सी है जिसमें 2 भी ऐड करें तो ये बन जाएगा एंड 3 ऐड किया तो 5/6 बन जाएगा। तो फ्रैक्शन को हमें पता नहीं लगाना है, तो सबसे पहले हम उसी को मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर is equals to x and let the denominator is equals to y। हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y। तो फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ क्या बन गई, x अपॉन y। ये हमने यहाँ पर लेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशंस यहाँ बनाएंगे। देखिए फर्स्ट हमें क्या कहा गया है कि अगर हम 2 को ऐड कर दे दोनों में तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 9/11, यानी कि x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। हमने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देना एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन बनी 9/11। तो अब इसको एक नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। यहां से अब हम क्या करेंगे, देखिए 11x 9y को हम इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 में से हम 18 को माइनस करेंगे देन माइनस का 4। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हमारी बन गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन अगर हम इसी तरह सेम बनाए तो 3 हमने ऐड किया तो हमारे पास बनी फ्रैक्शन 5/6। तो देखिए x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों में हमने 3 को प्लस करा तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन फ्रैक्शन 5/6। अब इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। यहां से 6x माइनस का 5y, बिकॉज हम इक्वल्स टू के इधर ला रहे हैं, 15 माइनस 18। तो यहां पर सॉल्व करके हमारे पास क्या बनेगा, 18 में से 15 गए माइनस का 3।
ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले तो दो इक्वेशंस हमने बना ली जिसके थ्रू हम अपना सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है उसे यूज करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं इसे इरेज करके यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिख रही हूँ, उसे समझिएगा आगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ क्या किया, अपनी दोनों जो है इक्वेशंस यहाँ पर बना ली थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सेम उसी प्रोसेस से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। एक्स को एक साइड रख लेंगे और बाकी सभी वैल्यूज को यहाँ पर फ्रॉम 1 लिख लीजिए। 1 इक्वेशन से एक्स को एक साइड रख लिया और बाकी सभी को हम इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे। देन ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 9y और 11 इसके अपोन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्स का जो है सब्स्टिट्यूट निकाल लिया और यूज एक्स इन इक्वेशन 2। तो अब हम एक्स का यूज, हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में यूज करा है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। तो x की जो वैल्यू है हम लिख देंगे -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल्स टू -3। तो जब हम 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस का 5y इक्वल्स टू -3। सो आगे हम यहां देखते हैं, देखिए -24 प्लस 54y। अब इस 11 को हम एलसीएम ले लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास बनेगा माइनस का 55y इज इक्वल्स टू -3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा माइनस का y, क्योंकि 55 में से 54y माइनस हो जाएगा तो एक y बचेगा और साइन आ जाएगा हमारे पास माइनस का। देन माइनस y इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास यहाँ बेटा देखिए माइनस का 3 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। देन यहाँ पर माइनस y इज इक्वल्स टू -33 प्लस 24, ये 24 यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 9। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमने y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली, हमारे पास y 9 आ गया। अब हम इस y को यूज करके किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो देखिए यूज y इन इक्वेशन 1। तो देखिए 11x माइनस 9y, y की जगह पर हम 9 लिख लेंगे। देन माइनस का 4, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है हमें वो निकालनी है। 11x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 81, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ अगर 81 प्लस का हो जाएगा, 9 9 से 81 हो गया। देन x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 81 में से अब हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77, वो भी प्लस का। तो 11 को यहाँ जब हम इसके अपोन में लिखेंगे तो हमारे पास कट के आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ पर 7। तो यानी कि हमने अपना x और y दोनों निकाल लिए। ये हमने न्यूमरेटर माना था और इसे हमने डिनोमिनेटर माना था। तो अगर हम इसकी फ्रैक्शन बनाएं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन y थी तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास है 7 अपॉन 9। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमें यहाँ पर वो फ्रैक्शन पूछी गई थी क्या थी। सो स्टूडेंट्स यहीं पर थर्ड क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। बाकी के पार्ट्स आपको खुद से इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं उनको आपको खुद से ट्राई करना है और देखना है कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं। तभी आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने मेथड की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 सॉरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, यानी कि जो एल्जेब्रिक मेथड था आपका ये सॉल्व करने का, उसमें आपके पास मैंने 2 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है एलिमिनेशन मेथड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 3.2 के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो कि है एलिमिनेशन मेथड। जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 थी वो पूरी ही हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थी और एलिमिनेशन मेथड के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए ये भी जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एलिमिनेट करना यानी कि किसी को निकाल देना, एलिमिनेशन होना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन होगी आपको क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस में से
किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर कर लेना है और उन दोनों को माइनस करके उस वेरिएबल को बिल्कुल खत्म कर देना है। जब आप यहाँ पर एक वेरिएबल को फिनिश कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपके पास सेकंड वेरिएबल, एक ही वेरिएबल उसमें रह जाएगा। तो जब उसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास उस वेरिएबल का जो है आंसर निकल के आएगा। देन उसका यूज करके आप नेक्स्ट किसी भी इक्वेशन में उसका यूज करके दूसरे की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीधा सा यहाँ पर आपको ये समझना है कि एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव कर देना। तो देखिए इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है। एक्सरसाइज 3.3 हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है सॉल्व दिस बाय यूज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए आप किसी भी मेथड का अगर यूज करते हैं, नो इफेक्ट, आपका उसका आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आंसर जो होगा किसी भी मेथड से सेम ही आएगा। तो यहाँ से आपको वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमें ये दोनों मेथड अच्छे से आ गए हैं या नहीं, क्योंकि जो आंसर निकलेगा वो दोनों मेथड से बिल्कुल सेम ही निकलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैं यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड कराऊंगी और साथ ही साथ सेम क्वेश्चन का आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप साथ के साथ करेंगे अपनी नोटबुक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको मैं कराती हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड साथ के साथ आप कीजिए, ताकि आपको समझ आए कि दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है और इनके आंसर जो होंगे हमेशा सेम आएंगे। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में x + y = 5, हमारे पास ये इक्वेशन 1 दी गई है और ये इक्वेशन 2 दी गई है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल को उठाना है और उन दोनों को बिल्कुल इक्वल बना लेना है। अब देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखती हूँ, हमारे पास x है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास 2x है। मैं x को यहाँ पर बिल्कुल सेम करके x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। आप y को भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर x को करूंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इक्वेशन 1 में, ताकि ये 2x बन जाए। मुझे इसको 2x बनाना है। तो देखिए जब हम x की से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2y = 10 हो जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास यहां बन गई एक इक्वेशन जिसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सेकंड जो हमारे पास थी वो 3y = 4 थी। अब हमें क्या करना है, अब हमने दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को बिल्कुल सेम बना लिया। 2x था, यहां भी हमारे पास 2x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन इन 1, सब्सट्रैक्ट 2 इन 1। सेकेंड वाली को माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली में से, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो इसी तरह हम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट वाली में से हम सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। सब्सट्रैक्ट 2 इन 1, 1 में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो देखिए जब हम इसे माइनस करेंगे, यहां पर माइनस का निशान लगा देंगे हम। तो देखिए जब हम इसे माइनस करेंगे, 2x में से 2x गया, कुछ भी नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगी, एलिमिनेट हो गई। इसीलिए हमने इस वेरिएबल को बिल्कुल इक्वल बना लिया था, ताकि हम इसे एलिमिनेट कर सके। अब आगे के माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। जब भी हम माइनस करते हैं तो सारे साइंस उल्टे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव 2x था, प्लस का 2x था, लेकिन हमने माइनस किया तो माइनस का बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3y है। जब हम इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस माइनस मिलकर जो है हमारे पास प्लस बन जाएगा। यानी कि जब हम माइनस करते हैं तो सभी साइंस जो है वो उल्टे हो जाते हैं। जो प्लस का है वहां पर माइनस बन जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस बन जाएगा। अब यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, माइनस। तो साइन सारे उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए 2y प्लस का 3y। अब आप इस साइन को नोट नहीं करेंगे, ये वाले साइन को आप नोट करेंगे जो कि चेंज हो गया है। देन 2y प्लस का 3y, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास प्लस का 5y। एंड 10 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे, देखिए तो आपके पास आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ निकल कर आ जाएगी 6/5। यहां से आपने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, तो दूसरा एक ही वेरिएबल आपके पास बचेगा। जब माइनस करोगे सबको, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कि साइंस जो है वो चेंज होंगे।
चेंज होने के बाद आप सेकंड वाले साइन का यूज करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू आपके पास यहां निकल कर आ गई। इस y की वैल्यू का यूज आप किसी भी एक इक्वेशन में कर सकते हैं। यूज y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। x के पास यहां पर आप 5 को यहां ले जाएंगे, 6/5 को आप माइनस का कर देंगे बिकॉज इक्वल्स टू के इस साइड लेकर आ रहे हैं। तो देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 6/5, जो x की वैल्यू निकल कर आपके पास आ जाएगी वो आएगी 19/5। तो देखिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने यहाँ पर अपनी x और y दोनों की वैल्यूज को जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब सेम क्वेश्चन में इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करके आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y निकालने हैं, जो कि आप ट्राई करेंगे और x और y की जो वैल्यूज है आपकी यही सेम टू सेम आनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगेन देखिए, आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का ही यहाँ पर यूज करना है। एक मेथड आपको मैं यहाँ करा रही हूँ, दूसरे का आप खुद से अपनी नोटबुक्स में यूज करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपके पास दी गई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करने के लिए किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। अब यहाँ पर हमारे पास x/2 दिया गया है और यहाँ पर खाली x है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से अपॉन के 2 को हमें क्या करना है, यहां से हटाना है। तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास खाली x रह जाएगा जो कि सेकंड इक्वेशन के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इस वेरिएबल को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहां से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 आपके पास पूरी इक्वेशन के यहां पर मल्टीप्लाई में होगा। तो जब हम x के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा x, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। और यहां जब 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन 4y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये इक्वेशन आपके पास यहां बनेगी। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो इसका दोनों का हम एलिमिनेशन मेथड करने का यूज करने के लिए इन दोनों को करेंगे। देखिए x प्लस 4/3y इज इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 इन 1, 2 को जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 में से, तो माइनस करेंगे। जब मैंने आपको बताया था कि सारे साइंस जो है चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों आपस में खत्म हो जाएंगी। इसमें से इसको माइनस किया तो बिल्कुल खत्म, क्योंकि बिल्कुल सेम है। मान लीजिए ये 1 है, 1 में से 1 को माइनस करा देन 0। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास माइनस का y/3 है, तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा और प्लस का y/3 आ जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही आपके पास प्लस का 3 है तो यहाँ आपका माइनस का बन जाएगा, सभी साइंस उल्टे हो जाएंगे। तो देखिए प्लस का 4/3y प्लस y/3, अब आपके पास ये y/3 है जो वो प्लस का बन गया, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 3 आपके हो गए 5, साइन आएगा माइनस का। तो देखिए ये आपके पास बना है। यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 4y, जब हम इसका 3 का एलसीएम लेंगे देन 4y प्लस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 15/5। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, y की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो आएगी -3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली है। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में यूज करके x की वैल्यू को भी यहाँ साथ ही साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए y जो है हमारे पास आ गया -3। अब इसे हम इक्वेशन अगर 2 में रख लें, y की वैल्यू को, यूज y इन इक्वेशन 2, तो देखिए x माइनस y की जगह पर हम उसकी वैल्यू को रख देंगे -3/3 इज इक्वल टू 3।
सो स्टूडेंट्स नाउ देखिए, अब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास प्लस का वन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। x इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, एक्स की जो वैल्यू निकल कर आपके पास आएगी वो आएगी टू। यहाँ से देखिए हमने y की और x की दोनों की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर ली है, माइनस थ्री एंड टू। अब इसका सब्सटीट्यूशन मेथड आपको खुद से ट्राई करना है और आंसर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इसमें आपके पास वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। आपको सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो इक्वेशंस बना लेनी है और उन दोनों इक्वेशंस से फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई की जो वैल्यूज है उन्हें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी सोनू की एज के। और 10 साल बाद यानी कि आज से 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज के। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो उनकी दोनों की हमें यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो उन्हें हम लेट करके चलेंगे। तो देखिए, लेट द एज ऑफ सोनू, सबसे पहले हम नूरी की लेते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x years। लेट द एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू y years। यहाँ देखिए हमने x और y यहाँ पर लेट कर लिया यानी कि मान लिया। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर इसकी कंडीशन देखेंगे। 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पहुंच जाएंगे। x में से भी 5 साल माइनस कर देंगे और y में से भी यानी कि सोनू की एज में से भी 5 साल को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज थी 5 साल पहले वो 3 गुना थी सोनू की एज की, यानी कि नूरी की जो एज है ये 3 गुना है इस टाइम 5 साल पहले। ये ऑलरेडी 3 गुना है। अब इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए x माइनस फाइव इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई होगा देन 5 से भी। उसके बाद x माइनस का 3y इधर ले आएंगे, माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन का यूज करके हम इक्वेशन नंबर 2 भी बना लेंगे अपनी। यहां देखते हैं 10 years लेटर यानी कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पर पहुंच जाते हैं। देखिए y प्लस 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है वो 2 गुना हो जाएगी सोनू की एज के, यानी कि 10 साल बाद जो ये एज है ये 2 गुना हो गई। 10 प्लस कर दिए, 10 साल बाद पहुंच गए। अब ये दुगनी है इसकी एज की, ये ऑलरेडी दुगनी है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास जो बन गई ये है सेकंड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और उसमें हम x और y की जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पर बना ली थी, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जिसमें कि ये 5 साल पहले की उसकी हमने इक्वेशन बनाई और ये जो इक्वेशन बनाई है हमने दूसरी कंडीशन पर बेस्ड बनाई है जो कि 10 साल बाद की थी। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x यानी कि दोनों, x और y यानी कि दोनों की जो प्रेजेंट एज थी। तो देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें दोनों वेरिएबल को इक्वल करना, किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में इक्वल बनाना होता है। तो यहाँ देखिए x हमारे पास दोनों में इक्वल है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे सिर्फ सब्सट्रैक्ट 2 in 1। 1 में से सेकंड को हम माइनस करेंगे जब, तो देखिए इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। जब माइनस करेंगे तो सभी साइंस चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस माइनस का 3y है और यहाँ पर प्लस का 2y है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 10 20 और साइन होगा माइनस का। तो यहां से देखिए हमारे पास जो y की वैल्यू निकल कर आई वो आई 20। अब इस y की वैल्यू का यूज हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। मान लीजिए हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, यूज y इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू रखेंगे, देन देखिए y x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 था, तो x माइनस 3 इंटू वाई है हमारे पास 20, देन माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 10 और ये देखिए हमारे पास माइनस का यहाँ पर है
60, तो माइनस का 60 यहाँ आकर हमारे पास प्लस का 60 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई हमारे पास 50। अब देखिए y जो है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास यहाँ दोनों की प्रेजेंट एज है, ये सोनू की प्रेजेंट एज है, ये हमारे पास यहाँ पर नूरी की प्रेजेंट एज है। x जो है हमने नूरी की प्रेजेंट एज मानी थी और y को हमने सोनू की जो है प्रेजेंट एज माना था, तो इन दोनों की प्रेजेंट एज यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ गई है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए देख भी सकते हैं, तो हमें बोला गया था कि जो 5 साल पहले हमें ये कंडीशन दी गई थी इस क्वेश्चन में कि 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो 3 गुना होगी सोनू की एज के, तो 5 साल पहले पहुंच जाए तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये जो नूरी की एज है, क्या ये 3 गुना है सोनू की एज के? यस, 15 3 45 होता है। तो यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर निकला है वो बिल्कुल एकदम ठीक है, क्योंकि हमने इसे वेरीफाई भी करके यहाँ पर देख लिया। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के और भी अदर पार्ट्स हैं जिन्हें मैंने अभी नहीं कराया है, बट आपको सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में करके देखना है ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आपको पता चले कि आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया है और कितना नहीं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, देन उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है देन इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।